Hello everyone, welcome to Market Maven. I am your host Ashish Rukhiyar. Today we'll be talking about a stock index. Now, what is a stock index? आपने मार्केट के बारे में कभी भी कुछ पढ़ा हो या टीवी पे देखा हो तो आप जरूर दो शब्द जरूर सुने होंगे, सेंसेक्स और निफ्टी. So Sensex and Nifty. Sensex is a stock index, Nifty is a stock index. But what is a stock index? सरल भाषा में अगर कहें तो स्टॉक इंडेक्स मतलब एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स. लाइक सेंसेक्स इज एन इंडेक्स ऑफ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी इज एन इंडेक्स ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. नाउ बीएसई सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स हैं, 30 स्टॉक्स, एंड निफ्टी में देयर आर 50 स्टॉक्स. सो स्टॉक इंडेक्स इज अ ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, सेंसेक्स 30, निफ्टी 50. तो ये 30 या 50 कंपनी क्या है? अगर सेंसेक्स की बात की जाए तो बीएसई में 2000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है. बट ये जो 30 कंपनी जो सेंसेक्स का पार्ट बनती है, ये बीएसई में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है उसमें से सबसे बड़ी 30 कंपनी है. वैसे ही निफ्टी जो एनएससी की है उसमें 50 जो सबसे बड़ी कंपनीज दैट आर लिस्टेड ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द निफ्टी. नाउ हाउ डज एन इंडेक्स डिराइव इट्स वैल्यू? यू वुड हैव सीन सेंसेक्स वेंट अप बाय 100 points to say 38,000. Then another day you will read a story saying Sensex fell by 500 points. So how does an index derive its value? Simply put, the value is derived from the underlying stocks. So if we say कि Sensex has fallen by say 500 points, that means कि Sensex में जो 30 कंपनी है उसमें से काफी स्टॉक्स गिरे हैं. लेकिन जब ये कहा जाए कि Sensex गिरा है, that doesn't mean that all the 30 stocks have fallen, or vice versa. If the Sensex has gone up, that doesn't mean all the 30 stocks have gone up, because all the stocks don't have an equal weightage in the index. So for instance, a company like Reliance or HDFC Bank or a TCS might have a higher weightage than, say for instance, a Maruti or a Bajaj Finance. So that's why even when we say that the Sensex has gone up, it may be that out of the 30 stocks, 20 stocks may have gone up, 10 stocks may have fallen. And the same logic holds for Nifty also, because for the simple reason that all the stocks don't have an equal weightage within the index. Now there is another important point. When we say the Sensex or Nifty has gone up, that doesn't mean the entire stock market has gone up. Because the point that I made earlier, BSE has around more than 2000 companies listed and which are actively traded also on a daily basis. And the Sensex represents 30 companies. So even if the Sensex has gone up, there could be a scenario when most stocks have gone down, which is called a market breadth. We can talk about it later as well. कि अगर सेंसेक्स ऊपर गया है 30 स्टॉक्स में से समझिए 25 स्टॉक ऊपर गए हैं, लेकिन जो 2000 स्टॉक है उसमें से हो सकता है कि 1500 स्टॉक नीचे गए हो. तो सेंसेक्स और निफ्टी एक आपको एक अंदाजन दे देता है कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे मार्केट का आपको ब्रॉडर मार्केट का वो आपको आइडिया मिल जाएगा. और उस कारणवश ब्रॉडर इंडिसेस भी बनाए जाते हैं. लाइक बीएसई की अगर बात करें तो दे हैव बीएसई 100, बीएसई 200, बीएसई 500, दे हैव बीएसई मिड कैप, बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स हैं. तो जैसे BSE 500 का के नाम से पता चलता है कि BSE 500 मतलब उसमें 500 स्टॉक्स होंगे, BSE 200 मतलब उसमें 200 स्टॉक होंगे. So these indices are also created so that a sense of the direction and the movement of the broader market can also be derived. And वैसे ही there are sectoral index also. So BSE की अगेन बात करें तो यह BSE Pharma, BSE Finance, BSE Oil and Gas, BSE Metal, BSE Bankex, और नाम से समझ में आ जाता है. BSE बैंकेक्स है मतलब बैंकिंग स्टॉक से बना होगा. ऑयल एंड गैस है तो ऑयल कंपनीज, एनर्जी कंपनीज, आपकी RIL है, ONGC, BPCL, इस टाइप की कंपनीज है. फार्मा में फार्मास्यूटिकल कंपनीज होंगे. तो ये इस कारण से बनाया जाता है ताकि समझिए अगर मुझे आज सिर्फ एक देखना है कि मुझे इंटरेस्ट है कि फार्मा में क्या हो रहा है, तो BSE सेंसेक्स में फार्मा की सारी कंपनीज नहीं है, और भी सेक्टर्स की कंपनी है. लेकिन अगर मुझे सिर्फ फार्मा कंपनी देखना है तो मैं BSE फार्मा इंडेक्स देख सकता हूँ. BSE हेल्थ केयर जिसे कहा जाता है, उसमें मुझे एक अंदाजा मिल जाएगा कि इफ द मोर और लेस द फार्मा कंपनीज हैव टुडे गॉन अप और गॉन डाउन. तो दैट इज द रीजन व्हाई दिस सेक्टोरल इंडिसेस आर क्रिएटेड. एंड as I said, there are broader indices also, 200, 500, which will give you a sense of the broader market, and the sectoral indices which give you a sense of the specific sector. So for instance, I want to know banking. आजकल बहुत खबर में है कि बैंकिंग में बहुत सारे आपके पॉलिसी डिसीजंस चेंज हो रहे हैं, NPAs वगैरह ये सब की काफी चर्चा होते रहती है. तो किसी को अगर जानना है किसी बैंकिंग स्टॉक्स कैसे कर रहे हैं, तो आप सिर्फ BSE बैंकेक्स देख लीजिए. उसमें आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक सब उसके पार्ट बनते हैं और आपको पता चल जाता है कि भाई बैंकिंग स्टॉक्स में आज कैसा मूवमेंट हुआ है. So this is the importance and the relevance of a stock index.
कि आपको एक ऑन अ ब्रॉडर लेवल आपको पता चल जाता है कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है, और अगर आप सेक्टरल इंडेक्स देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि भाई वो सेक्टर कहाँ जा रहा है। तो इंडिया के जो दो मेन लीडिंग इंडेक्स हैं वो है सेंसेक्स और निफ्टी। इसी तरह आप दुनिया में देखे होंगे नैस्डैक है, S&P 500, डाउ जोन्स है, फुत्सी है। एशियन इंडेक्सेस में देखा जाए तो आपका कॉस्पी साउथ कोरिया का है, जो हैंगसेंग ऑफ हांगकांग। तो इस तरीके से हर कंट्री का एक बेंचमार्क इंडेक्स रहता है, बट दे हैव देयर ओन सेक्टरल एंड ब्रॉडर इंडेक्सेस एज वेल। तो बेंचमार्क इंडेक्स जो होते हैं, जैसे हमारे केस में सेंसेक्स और निफ्टी, उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई मोर और लेस डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, और वही आप सेक्टरल इंडेक्स देखेंगे तो आपको सेक्टर का पता चल जाएगा। सो दैट इज द रेलेवेंस ऑफ अ स्टॉक इंडेक्स। So that's it for today. Do watch out this channel for more such interesting videos. Till then, thank you.